नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है टोयोटा कोरोला इज गोइंग टू इन्वेस्ट 48,000 करोड़ इन इंडिया। तो टोयोटा कंपनी जो है वो 48,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो करने जा रही है इंडिया में। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कहती है, आइए देखते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर आई है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि टोयोटा जो है 48,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है इंडिया में, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है और इंडिया ही क्यों? जी, वहाँ पे एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, दुनिया का तीसरा चौथा बड़ा मुल्क है। और दूसरा ये है कि अमेरिकन, ये जितने भी यूरोप कंट्रीज हैं या ये जो अमेरिकन है, ये सारे इनका वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। तो तो इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अगर फर्ज करें कि आप एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा 1-2 रुपये भी डोनेट करना चाहे तो 150-200 करोड़ का मुल्क है, तो वो 2-3 अरब तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए वो इन चीज़ों को देखते हैं कि यार हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। मूवीज़ में देख लें, वो सारे ब्रांड जितने भी हैं इवन के बैंक तक वहाँ पे चले गए हैं सारे, कि उनको पता है कि यार आज से 15-20 साल पीछे चले जाए तो उनका क्या हाल था और आज क्या हाल है। तो यही वजह है कि वहाँ पे ना, इसी वजह से, क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा है वहाँ पे ना। सही बात है। तो इसलिए वहाँ यार एक चीज मैं बीच में रोकना चल रहा हूँ, वो जो पीछे पीले कलर का जो एक बैनर लगा हुआ है उस पर लिखा है FATF। अब उस क्यों लिखा है पता नहीं, उर्दू में कुछ लिखा हुआ है, मुझे उर्दू नहीं आती है पढ़नी। तो आप लोग अगर जिसको आती है बताइएगा कि उस बैनर पे क्या लिखा है FATF को लेकर। मतलब बड़ी जिज्ञासा हो रही है कि लाहौर में FATF का कोई बैनर लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। वहाँ पे ये नहीं है कि मतलब है कि वो आप उसको पकड़ना शुरू कर, वो तो कहते हैं कि आप आए इधर। उधर काफ़ी चीज़ों में फ्री हैंड दिया हुआ है, यहाँ पे तो हर चीज़ के ऊपर है टैक्स लगा दिए हैं। बाहर से गाड़ी अगर 5 लाख की आती है, फिर मिसाल के तौर पे यहाँ 20-25 की पहुँच जाती है, जबकि अदर कंट्रीज में ऐसे नहीं है। बाहर से तो उसी रेट पे ले रहे हैं ना, जिस रेट पे वो दे रहे हैं, और जब यहाँ आती है तो वो कहते हैं हाथी से लगती है, ड्यूटी लगती है। ये है। वो वजह क्या बताते हैं, रीज़न क्या बताते हैं जी? रीज़न ये बताते हैं कि जी हमारे मुल्क में आबादी ज़्यादा है तो गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, तो रोड वो बना नहीं रहे। अब 50 साल पहले की आज भी वही ट्रेन चल रही है, 50 साल बाद भी वही चल रही है। सड़कें आज भी वही हैं जो पहले वही हैं। लोगों ने नया शहर बना दिए, नई सड़कें बना दी हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी वहीं के वहीं खड़े हैं। सही बात। मिसालें आप अमेरिकन की देते हैं, यूरोप कंट्रीज की देते हैं, रहे आप दुनिया के चौथी वर्ल्ड में रह रहे हैं, कम से कम उस लेवल तक तो लेके जाएं फिर आप। इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन हो सकता है? देखें जी, इस वक्त नहीं हो सकता, इस वक्त नहीं हो। अगर आप वैसे देखें आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो लेवल हो जाएगा या पाकिस्तान आर्मी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमी की बात कर हाँ रहे जी, हैं। वो तो बहुत मुश्किल है जी। यहाँ पे तो ये आज तक इंडिया में मार्शल लॉ नहीं लगा, ये उनकी सबसे बड़ी रीज़न है ग्रोथ की। जहाँ पे वो मोबाइल तो को देख लें आप, अदर जो सी है इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों को देख लें, इंडिया में सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग वहाँ पे फ्रेंचाइजी तो खोल रहे हैं ना। वहाँ पे तो डीप उनके वो कारखाने लग रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ें बनती हैं। मेड इन इंडिया लिख के आ रहा है मोबाइल मार्केट में, पूरी दुनिया में। आईफोन खुद आईफोन सैंबल हो रहे हैं इंडिया में। इंडिया में हो रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी लिखा हो मेड इन पाकिस्तान, को लेता नहीं है, और मेड इन इंडिया वो सारे ले लेते हैं। उनको पता है यार ये मेड इन इंडिया नहीं है। हम अपने चावल बेचनी हो, अपनी गंदम बेचनी हो, अपनी कोई भी चीज़ बेचनी हो, हम इंडिया को देते हैं, वो आगे बाहर इंटरनेशनल मार्केट में वो करता है। तो हम सारा प्रॉफिट तो वो ले जाते हैं हमारे, क्योंकि हम लोग बेमानी करते हैं, चीज़ों में गड़बड़ करते हैं, उसकी वजह से ये सारे मसले हैं। ये ऐलान किया कि यार प्लीज ये आप लोग मुझे बताइएगा, कुछ शेयर करिए यार कि क्या हम वाकई, मतलब जहां तक मेरी रिसर्च है, जहां तक मेरी जानकारी है गेहूं के सबसे बड़े, दुनिया में दूसरे नंबर के सबसे बड़े वीट के प्रोड्यूसर हम हैं। राइस के टॉप 3 में शायद नंबर 2 पे आते हैं हम टॉप प्रोड्यूसर में। फूड ग्रेन्स में भी हम टॉप 5 में आते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हम टॉप 5 में आते हैं। फिश फार्मिंग में भी हम टॉप 5 में आते हैं। तो उसके बाद आप ये कैसे कह रहे हो कि चावल जो है और गेहूं जो है वो हम लेके और उसको रीब्रांड करके बेच देते हैं? पता नहीं। ऐसे तो फिर मैं भी ये कह सकता हूँ कि भाई पहले आप कॉटन हमारे यहाँ से मंगाते थे तो हमारा कॉटन लेते थे, वहां पे अपने कपड़े बनाते हो और मेड इन पाकिस्तान करके बेच देते हो। तो ठीक वही बात होगी ना, अगर हम लेते हैं तो वो तो बिजनेस है ना भाई। 48,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने की बात की है इंडिया में, तो इंडिया ही क्यों? हर एक कंपनी आप देखेंगे गूगल, आप देखेंगे एप्पल, आप देखेंगे टेस्ला, हर कंपनी इंडिया को क्यों प्रेफर करती है?
इसके वैसे बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि आपको ये पता होगा कि इंडिया में जॉइंट वेंचर्स होते हैं। बिल्कुल। वो अपने जो लोकल इन्वेस्टर होते हैं उनके बगैर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। हाँ जी। और जो लोकल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो उनकी जो फिजिबिलिटी होती है हमेशा वो इस तरह की होती है कि जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि 4 P's होती हैं जैसे, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, इन चीज़ों पर काम ऑलरेडी हुआ होता है। सॉरी, इन चीज़ों पर काम ऑलरेडी हुआ होता है। ऑल दे हैव टू डू इज गो इन्वेस्ट एंड सिट, दैट्स इट। अगर अभी हम कंपैरिजन करें, चाइना में भी रिसेंटली लॉकडाउन चल रहा है हर चीज का, जी। जीरो लॉकडाउन जिसे कहते हैं वो लगा हुआ है, तो उस लॉकडाउन का इतना फायदा इंडिया को हो रहा है कि जितनी भी कंपनियां जो भी मैन्युफैक्चर इंडिया से चाइना से करवाती थी, अब वो उन्होंने रुख इंडिया का कर लिया। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इवन वहाँ पर पेट्रोल भी सस्ता है, वो पेट्रोल सस्ता खरीदते हैं। इवन बिल्कुल, वो अभी कर दिया। जो लोगों को जो महंगा दे रहे हैं उसके पीछे कई सारी रीजंस होती हैं। टैक्स कलेक्शन के अलावा कई सारे रीजन, जो इंजेक्शंस और लीकेजेस होती हैं वो बराबर करनी होती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अपॉर्चुनिटीज हैं वहाँ पे। वो लोग बेसिकली कम्युनिज्म पे बिलीव करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी की वैल्यू नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज और इन चीज़ों की वैल्यू है। इंसान की जिंदगी की वैल्यू क्यों नहीं है, इस पर थोड़ा एक्सप्लेन करिए। ये तो हम न्यूज़ में अक्सर देखा करते हैं, फैसिस्ट हैं वो लोग, इस तरह का नहीं। रेसिस्ट भी हैं। ठीक है, आप खुद देखते हैं कि उनके इवन किसी सीनियर को देख लें, आप सुन लें आप उसको, मुसलमानों के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में हमेशा उनकी एक ही राय होती है कि दे आर द पॉलिटिक्स चलाने के लिए करते हैं, कि आपको क्या लगता है कि वाकई में ही जुल्म होता है? वेल, आई विल से कि हाँ जी होता है, बिकॉज हम लोगों को कोई एक कोई एक एग्जाम्पल दे, मैं भी आपको थोड़ा सा समझाने की थोड़ी कोशिश करूंगा कि वहां पर जो अफवाहें हैं, जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ ही होती है। मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूंगा कि अगर आप देखें कि सिंस 1995 वी आर सीइंग मूवीज अगेंस्ट पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स। वो बिकती है ना, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप मूवीज के तहत कह रहे हैं कि माइंड सेट मैंने कर आपको रहे ये बताया कि बुक्स और मूवीज, ये दो चीजें जो हैं ये पैरेलल होती हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का जरिया है। ठीक है, जो लोग बुक्स नहीं पढ़ते वो रियलिटी के करीब नहीं होते। जो लोग मूवीज देखते हैं उनकी अपनी एक फिक्शनेट होती है। फिक्शनेट से मुराद ये है कि आपको मैं बताऊंगा कि एक बंदा है वो फिल्थी है, ही इज अ कैनन, यू स्टार्ट बिलीविंग इट, क्योंकि मूवी जो है वो अच्छा इम्पैक्ट छोड़ती है। उसमें मेहनत कम है, पढ़ना नहीं पड़ता, आपको सुनना पड़ता, देखना पड़ता है। इट्स एंटरटेनिंग। बिल्कुल सही बात है, बुक्स भी स्टोरी टेलिंग है, लेकिन अच्छा, मैं इसका काउंटर ऐसे करना चाहूँगा कि पता नहीं आप लोगों को ये क्यों लगता है ऐसा, लेकिन आपके यहाँ तो वाकई ये हो रहा है। क्या आपके यहाँ जो टेक्स्ट बुक में सरकारी किताबों में पढ़ाया जाता है, क्या वो आप जानते हैं? क्या आपने कभी उसकी चर्चा की है? कभी आपने पब्लिक में जाके पूछा है कि ये बात क्यों लिखी है कि हिंदू, सिख, ये लोग काफिर हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किया है? आपको यकीन नहीं होगा ना। बीबीसी ने इस पे एक स्टोरी की है और उसमें लोगों ने, आपके पाकिस्तान के बच्चों ने क्या कहा है जो नॉन मुस्लिम है, उन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। बीबीसी की स्टोरी है, सुन लीजिए। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हज़ारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मेरे पास जो ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मज़ेदार चीज़ लिखी हुई है कि मायूसी और बददिली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वोत्तर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हुकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल। सुन लिया आपने? अब इसके बाद भी अगर आप ये बात कहेंगे, भारत की किताबों में कहीं नहीं लिखा है, भारत की किताबों में कहीं इस तरह की बात नहीं लिखी गई है, इस तरह हम बात करते भी नहीं है ऐसे, ये सोच भी नहीं सकते हम ऐसे कि मुसलमान दुश्मन है और क्रिश्चियन जो है वो दुश्मन है, हम नहीं सोचते ऐसा। आप इस बात को समझिए। लेकिन आपके यहाँ ये बात सोचिए, सरकारी किताबों में पढ़ाई जाती है, तो जो बच्चे से जो मन में बैठ गया आप उसको कैसे मिटाएंगे? नहीं मिटा सकते। तो ये बात ऐसी मत कहिए, पहले अपने आप में खुद में झांकिए, उसके बाद बात करिए। और आपने जो एग्जाम्पल दिया है वो बहुत ही बेकार सा एग्जाम्पल है, इलॉजिकल एग्जाम्पल है। ऐसे तो मैं हजारों फिल्मों के नाम गिना सकता हूं, सैकड़ों फिल्मों के नाम, जिसमें हिंदू धर्म और उसका किस तरह अपमान किया गया है पाकिस्तान में। मैं आपको क्लिपिंग्स दिखा सकता हूं, वो मैं दिखाना नहीं चाहता, दिखा सकता हूं वो मैं।
लेकिन जो मूवी स्टोरी टेलिंग है उसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, वो दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं। जी बिल्कुल यही बात है, आप इजी होकर देखते हैं, आपका कोई इसमें माइंड का कोई वो एक्सरसाइज नहीं होती। ठीक है, ये सही बात है। तो इसी वजह से कहना चाहते हैं कि मूवीज माइंडसेट कर रही है कि मुस्लिम के अगेंस्ट है। जी बिल्कुल, सिर्फ मुस्लिम्स नहीं, क्रिश्चियंस के भी अगेंस्ट हैं, और भी जो माइनॉरिटीज हैं। अच्छा। आप पारसी देख लें, किसी के भी अगेंस्ट देख लें। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर वो इतने अगेंस्ट होते तो इतने सारे मुस्लिम्स, 35 करोड़ पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स वहाँ पे हैं, जी बिल्कुल। तो सबके साथ होता है कि या चंद एक लोग ऐसे हैं कि जो कि ये शिद्दत पसंद होते हैं कि जो कि काम खराब करते हैं? क्या कहना चाहेंगे आप? सब खराब है? मैं आपको एक छोटी सी बात सुना देता हूँ, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इंटरनेशनल कॉल्स करते हैं हम लोग सेल के लिए, मेरा काम है। अच्छा। A guy came up to me. His name was I don't remember the name. I think Zubair was his name. He was Indian. तो मैंने उनसे बात की, उनको कुछ हार्डवेयर चाहिए था। I was about to sell him. क्या चाहिए था? हार्डवेयर एक चाहिए था उनको। मैं I was about to sell him. ओके। और उन्होंने मुझे कहा कि ना दुबई में एक कंपनी है, उनसे आप बात करें और मुझे ये हार्डवेयर ले दें। मैंने कहा ठीक है जी, मैं ले देता हूँ आपको। मैंने दुबई में बात की, तो वो जो खातून थी उनका नाम था सिंथिया राज। अच्छा। अब कुछ मामलात इस तरह के हुए कि वो थोड़ा सा काम खराब हो गया। आई टुक देम बोथ ऑन द कॉल। अच्छा। मैंने सिंथिया से कहा कि ये दिस इज द पर्सन जुबैर, ओके। तो ही इज आस्किंग फॉर दिस हार्डवेयर, तो आप प्लीज देखें मेरे लिए क्या कर सकते हैं आप ना। तो उसने एक्चुअली शी थ्रेट द गाय इन द वे कि मेरे को मालूम है तू कहाँ पे रहता है, मैं तेरे को जानती हूँ, मेरे को मालूम है तू क्या करना चाहता है, तो तू देख ले। अच्छा। मतलब आई वॉज वेरी स्टन्ड बाय दैट टाइम कि मुस्लिम्स को इस तरह से ट्रीट किया जाता है, लिटरली इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ये आपकी सारी बात आपके साथ बुरा एक्सपीरियंस है ये रहा आपके साथ? मुझे बात समझ में नहीं आई। और सिंथिया नाम हिंदुओं में नहीं रखते हैं, सिंथिया नाम क्रिश्चियन नेम है। सिंथिया हिंदुओं में नाम नहीं रखते हैं। और इससे बात समझ में नहीं आई कि मतलब इसको मैं कैसे जोड़ूं कि भाई ये मुसलमानों को धमकाया जा रहा है। और आपको लगता है कि कोई, आप मुसलमान छोड़ो, किसी को ऐसे धमकी दे के आप कोई काम करा सकते हो क्या? सर्विस सेक्टर में वो भी पता नहीं। तो इस वजह से आप सोच रहे हैं कि वहां पर जो भी हो रहा गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ? देखें, फैसिस्ट, रेसिस्ट, ये चीज़ें यहाँ पर भी हैं, हम भी हैं। हम, आप कह सकते हैं अहले तशय्युअ जिस तरह से सुन्नियों के लिए और ये इस तरह, ये बड़ी बड़ी गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप Human देखिए होनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल, ये हर कोई में नहीं होता, ये चंद एक गिने चुने लोगों में होता है। वहां पर भी होता तो गिने चुने लोगों में होता होगा। यहाँ पर भी अगर कोई आपको हिंदू मिले तो आपकी क्या मेंटालिटी है कि उस हिंदू के साथ क्या आप उसे वही करके बुलाएंगे? मैंने वक्त गुजारा, आई वाज इन डबलिन फॉर 6 years। अच्छा। हम वहाँ पर विदाउट बाउंड्रीज और विदाउट इन चीज़ों के रहते हैं। मेरे सरदार भी दोस्त थे, मेरे हिंदू भी दोस्त थे, ब्राजीलियन यही तो भी थे। बहुत बड़ी मिसाल है ना। यही बात है। माशरे में एक मछली होती है जो पूरे तालाब को गंदा करती है, पूरा तालाब गंदा नहीं होता। ये कहना चाहूंगा कि अगर हम नेगेटिविटी में से हम पॉजिटिविटी को निकालें ना, दोनों मुल्कों के दरमियान प्यार मोहब्बत बढ़े। और इन चीजों को, आपको क्या लगता है कि जब हम मजहब को आड़े लाकर एक दूसरे को मार ताड़ करेंगे तो हम दुनिया के सामने निकल पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे? सर नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मुझे एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज आप ABC सीखते हैं, कल आपको चाहिए आप DEF सीखें। अगर आप कल भी ABC ही सीखेंगे या 15 साल तक ABC ही सीखते रहेंगे सर, तो आप वहीं कहीं रह जाएंगे, माइंड भी वहीं रह जाएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगी माइंड की। इसलिए हमेशा अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द अच्छी चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि एजुकेशन पाकिस्तान में ज्यादा या इंडिया में ज्यादा अवेयरनेस और एजुकेशन? यहाँ पर महंगी बहुत है, वहाँ पर एजुकेशन है, ट्रस्ट मी। आपको लगता है कि वो उन्होंने लेके आप आगे जा चुके हैं, जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं? ऐसा नहीं कह सकते हम। ऐसा आपको कहना पड़ेगा ना आपको। नहीं, मैं ये इसलिए नहीं कहूँगा कि उन लोगों को ये लगता है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि आई वाज इन डबलिन फॉर 6 years, मैंने वहीं से मास्टर्स किया हुआ है। उनको ये लगता है कि हम यहाँ पर मिट्टी के घरों में रहते हैं, हमारे घर के बाहर बकरे और गधे बंधे होते हैं। अगर उधर डेवलपमेंट देखें इंडिया में तो हम मट्टी में रह रहे हैं। हाँ, वो आप सही कह रहे हैं। देखा है कि यार हमारा मुल्क जो है, हमने तरक्की करनी है, बिल्कुल हमसे बाद कहाँ से कहाँ पहुंची है और हम कहाँ हैं। वो मुअज़्ज़िज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए ताड़ की गुनाहों को। कभी यार नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गर्दू था जिसका तू टूटा हुआ तारा? यानी वो क्या लोग थे, वो क्या हस्तियां थी, मतलब क्या वो हस्तियां थी जिनके तुम टूटे हुए तारे? यानी हमारे बाओजदाद की तरफ अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं कि हमारे बाओजदाद क्या थे और हम क्या हैं।
सही बात है, सोचने का मियां। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के हालात ठीक होंगे? देखें जी, इस सिचुएशन में जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है, आप देखिए नून लीग को देख लें, पीटीआई को देख लें, वो आपस की लड़ रहे हैं कि मैं हमारे साथ ये हो गया। इन सब चीजों का हल क्या है? एंड करते हैं। सोच ही नहीं रहा ना, अपने ही सोच नहीं सारे। इन सब चीजों का हल क्या? खत्म करते हैं बात को। इन्होंने उड़ा दी बम दोबारा मार्शल लग। उड़ा दो जी, बम से उड़ा दो। भाई साहब की बात मैं सुन रहा था, अब पता नहीं यार, पढ़े लिखे लग रहे थे, बाहर में रहे हुए थे, उसके बाद भी अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, और बाहर भी वो कह रहे थे कि मैं हिंदू भी दोस्त थे, ये भी दोस्त थे, वो भी दोस्त थे, उसके बाद भी अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं तो अफसोस हो रहा है मुझे, और कुछ नहीं कह सकता मैं। अफसोस हो रहा है आप पर, अफसोस हो रहा है। मार्शल हाल है, मार्शल किसी भी मुल्क का हल नहीं। मार्शल से ग्रोथ रुक जाती है, बाहर से आम ग्रोथ चीजें रुक जाती हैं। वो मुशर्रफ का आपके सामने है, यूब का आपके सामने है, ज़ियाउल्लाह का आपके सामने है। बाहर से इकॉनमी डाउन हो जाती है, वो तरक्की रुक जाती है। मार्शल जिस मुल्क में लगता है वहाँ पे वो ताजे बरादी जो थोड़ी बहुत ही आ रही वो भी नहीं आएगी, क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ है ना, उसमें तो कई चीजें ऐसी हैं कि वो कट ऑफ हो जाती हैं। सही बात। तो वो मुल्क में एक लॉ जो मार्शल लॉ जो लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से सारे काम चलेंगे। मुशर्रफ भी जो सा था, उसने भी मार्शल लॉ लगाया, 3 साल से इलेक्शन करवाए, उसमें वो प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट बनने के बाद ही सारा काम शुरू हुआ ना, शक्ल बदल दी उसने अपनी। पहले वो मार्शल लॉ में था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, अब वो प्रेसिडेंट बन के उसने फिर सारा काम, उसको किसी ने बताया कि भाई मार्शल लॉ में चीजें नहीं हो सकती। उसने फिर रूल में जो उनसे अमेंडमेंट करके वो आया, उसमें सियासत में आया, फिर वो अपनी मर्जी के बंदे ला के वो 10 साल कर गया। उस दौर में वो इनसे बेहतर दौर था। मुझे याद है कि मैं 250 रुपए का मैंने गोश्त लिया हुआ है, छोटा गोश्त बकरे का गोश्त मैंने 250 रुपए का लिया हुआ है। और 99 में जब मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, तब मैंने 120 रुपए 100 रुपीज का छोटा गोश्त लिया था। और आप दे लें वो कितने का है। कौमी बचत हमारा जो बैंक है, वहाँ पे लोग 1 लाख रुपए बैंक में रखते थे, 1300 रुपए प्रॉफिट मिलता था, 1500 समथिंग मिलते थे डिस्काउंट पर। सॉरी डिस्काउंट कह रहा हूँ, वो टैक्स और वो ज़कात वगैरह करके तकरीबन 1350 के राउंड पर मिलता था। वो 1300 रुपये में पूरा एक वो मीट यानी कि बकरा गोट आया था, बकरा एक आया था। और अब 1 किलो नहीं आता गोश्त। तो क्या नुकसान हम लोगों की गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ ना। ये लोग आए ही आवाम को मारने के लिए, आवाम वो लोग अपनी कौम को संवारने के लिए आए हैं, और हम उनको IMF से जो कर्जा लेते हैं वो इनको मरा दे देते हैं, वो ले लेते हैं, वो कर्जा हम लोग देते रहते हैं। सही बात। भी उतरना कोई मसला नहीं है, मैं आपको सजेशन देता हूँ, उससे उतर जाएगा कर्जा। हर बिजली के बिल में 100 रुपया लगा दे कि हमने कर्जा उतारना है, वो अरबन पे इकट्ठा होगा, वो हर महीने जाता रहे। उनकी माँ मर जाएगी IMF वालों की, भाई यार इतना पैसा कितों आ रहा है, बल्कि इसी पैसों से मुल्क भी चलाएंगे। एक कर्जा तो हमारा 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाना है। आप कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं? मैं सेक्रेटरीट में होता हूँ। ऐसा नहीं होता भाई साहब, अगर ऐसा होना होता तो कब का हो गया होता। और शुरुआत हो गई है, पेट्रोल जो है आपका 300 रुपये बढ़ गया है ना, पेट्रोल डीजल, तो बढ़िया है, योगदान दीजिए कर्जा उतारने में। कर्जा उतरेगा नहीं, कर्जा और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप देखते चलिए, अभी तो आपकी बिजली की कीमतें और ज्यादा महंगी होनी है, पेट्रोल ही महंगा हुआ है, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी, बहुत कुछ महंगा होना है आपके यहाँ। और लेकिन उसके बाद भी कर्जा उतरेगा नहीं, ये देख लीजिएगा, मेरी बात आप लोग याद रखिएगा। सर क्या डेजिग्नेशन है आपकी? मैं गजटेड ऑफिसर हूँ सर। जबरदस्त सर, आपके पास तो नॉलेज अच्छी खासी है कि आपके जैसा बंदा ही तो आगे आएगा तो मुल्क का कर्जा तो उतर जाएगा। 100 रुपए की क्या औकात है, कुछ भी नहीं है यार। आप अपने बच्चे को बर्गर खिला देते हैं, वो 100 रुपए का नहीं आता भाई। बिल्कुल, वो 250 का हो गया। जाहिर बात है। बात यह है कि आप ना, अगर आप चाहते हैं ना कि वाकई आपका मुल्क ग्रोथ करे, आपके बच्चे जो से हैं, आप यंग जनरेशन, उनका बेचारों का क्या कसूर है, जो भी दुनिया में आना है या आ चुके हैं, वो तो हमारा किए भुगतेंगे वो। आप अपने कहते कल के लिए अपना आज संवारें। सही बात। हर बंदा हर बिजली के बिल में 100 रुपया लग के आए, वो इस चीज का हो गया हमने कर्जा देना है, और वो लगे भी, आवाम को नजर भी आए कि कर्जा हो रहा है, फिर वो उसी उन्हीं पैसों में कोई बच्चों को स्कॉलरशिप मिले, कोई पढ़ाई लिखाई का इंतजाम कुछ गवर्नमेंट आप भी करे, कुछ करे थोड़ा बता, ताकि यार हम इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश पूरी है। बस है वो नाम है उनका बुर्दुगान साहब, वो दे लें, कितने साल से भी हैं वो। जब उनको गिराया गया तो आवाम बाहर आ गई, इनके लिए किसने बाहर आना है? ये तो वो तो मर गए बेचारे टैंकों के आगे आगे, फौज को रोक दिया। वो एक कौम है, हम एक कौम है, आपको लगता है नजर आ रहा है ना,
क्योंकि बाहर वो वहाँ पे इस्लामी निज़ाम राइज हो जाना है, तो खिलाफत वापस आ जानी है। उनको मसला है कि यार ये आ ना जाए कहीं, सही बात तो इसीलिए तो ये सारा ड्रामा। अंग्रेज सोचता 10 15 20 साल आगे की, बिल्कुल सही बात है सर। क्या ही सोचते, कल का क्या सोचेंगे। सही बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। जबरदस्त। तो दोस्तों वीडियो हो गया है ख़त्म और कई सारी बातें हुई। जो मुख्य मुद्दा था वो कहीं और चला गया, घूम फिर के बात वहीं फिर से आ गई पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। तो नून लीग चोर है तो इमरान ये करे तो वो करे। खैर देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भारत में इन्वेस्टमेंट क्यों होती है, दुनिया के देश या दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनीज भारत में क्यों आती हैं इन्वेस्टमेंट करने। उसकी 4 वजह हैं मुख्य। एक वजह है कि भारत की छवि बहुत ज्यादा अच्छी है। दूसरा, भारत पर आप भरोसा कर सकते हैं। तीसरा, भारत में आपका जो सेटअप है वो सिक्योर है, सेफ है। और चौथा कि रिटर्न की गारंटी है, आपका रिटर्न, आपका पैसा डूबेगा नहीं। तो ये 4 बड़ी चीजें हैं और इसमें काम कौन करता है? तो सरकार की तरफ से भी काम होता है और लोगों की तरफ से भी काम होता है। जो कंपनीज हैं, अब देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी इंडियन कंपनी से, और इंडियन कंपनी का कम से कम 51% शेयर रहेगा उसमें। तो यहाँ की कंपनीज भी ग्रो करती हैं, वहाँ की कंपनीज भी ग्रो करती हैं, प्लस यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलता है, यहाँ की इकोनॉमी में पैसे आते हैं, प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में जाता है। अब मोटर बाइक हो, कार हो, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। कपड़े हो, चावल हो, गेहूं हो, सब एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हम इस दिशा में एक सिस्टमैटिक तरीके से बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम इसमें और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए 100 हमारी यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई। आप सोचिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि 100 यूनिकॉर्न कंपनीज हो गई हैं और दुनिया में हम यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में नंबर 3 देश हैं, नंबर 3 पे आते हैं। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि हमारे देश के युवाओं ने इस बारे में सोचा, उन्होंने नए नए इनोवेशन लेकर आए, आइडियाज लेकर आए, उस पर काम किया और आज नतीजा आप सबके सामने है। तो भारत हमेशा पीछे छोड़कर डेवलपमेंट पर ध्यान देता है, इंफ्रा बढ़ा रहा है कि और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हों, लोग और आए, और उसी का नतीजा है कि उसमें तकनीक का भी इस्तेमाल हो। तभी अब देखिए, अब 5G हमारे यहां हो गया ना, लोकल 5G। आप दुनिया भर में छोड़ दीजिए, लोकल हमारे यहां 5G, IIT ने 5G बना लिया। अब सोचिए, तो मेड इन इंडिया हो जाएगा 5G, हमारे लिए वो सस्ता होगा। आप समझिए, तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। हमने IIT और रेलवे मिलकर, आप समझिए कि हाइपर लूप ट्रेन का निर्माण करने वाले हैं। नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये हाइपर लूप, भविष्य का। ये क्यों हुआ? इनोवेशन, अपॉर्चुनिटीज दी गई, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराई गई और सरकार की तरफ से हुआ। सरकार ने IIT बनाया तब तो आज ये हो रहा है। लेकिन सिर्फ IIT बनाने से तो काम नहीं होगा। आपने टीम बना दी लेकिन प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? वैसे ही यहाँ के स्टूडेंट्स उस लिहाज से सोचते हैं, उनकी सोच वैसी हो चुकी है। वो ढूंढते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, नई चीजें निकालते रहते हैं। उसका नतीजा है कि भारत आज बढ़ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। बड़ी स्पीड स्लो सी लग रही है मुझे, चैनल अभी तक स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग सिर्फ आके वीडियो देख जाते हैं उनसे नम्र निवेदन है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।